श्री राधे राधे। भक्तों, सत्संग का ऐसा जबरदस्त असर होता है कि धीरे धीरे गुरु प्राप्ति की प्यास हृदय में जमने लगती है, प्रकट होने लगती है। प्यास लगने लगती है कि हमको सदगुरु की प्राप्ति हो जाए। और जिसके पूर्व जन्म का संस्कार होता है ना, उसको वैष्णव का तिलक, वेश, कंठी माला ये अच्छा लगता है। आप दंडवती बाबा जो बचपन में गोविंद नाम से थे, उनका चरित्र श्रवण कर रहे थे कि वो उत्तराखंड में पहले रहे, योगियों का संग रहा, तो वहां से गेरुआ वस्त्र धारण करके आए थे वृंदावन, न कंठी न तिलक। और अब यहाँ वृंदावन में देखने लगे कि लोग कंठी पहने हुए हैं, तिलक धारण किए हैं। तो गोविंद का मन अब एक विशेष तिलक की रचना की ओर बार बार खींचने लगा। वृंदावन की परम पावन रज से अंकित किया जाने वाला ये तिलक, जो उन्होंने अधिकतर देखा, नासा मूल से प्रारंभ होकर भाल के ऊर्ध्व भाग तक 2 रेखाओं के रूप में है। इसके साथ ही भ्रिकुटियों के ऊपर कुछ आज्ञा चक्र स्थल पर श्याम रंग की मृत्तिका, जिसको श्याम श्री बोलते हैं, उससे एक मनोहर बिंदु इसमें रहता है। और ये तिलक श्री राधा वल्लभ संप्रदाय का है, जिसके प्रवर्तक प्रेम रसावतार श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभुपाद हैं। वैसे वैष्णवों के 4 संप्रदाय प्रसिद्ध हैं, लेकिन ये राधा वल्लभ संप्रदाय भी एक महान संप्रदाय है। वो 4 संप्रदाय तो हैं, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय। इन चारों से प्रत्येक की एक एक स्वतंत्र शाखा भी कालक्रम के अनुसार विकसित हुई। और इस प्रकार से हर संप्रदाय अपने मूल रूप में तथा एक स्वतंत्र शाखा के रूप में 2 रूपों में विभक्त हो गया। वैष्णवों के 4 संप्रदाय वर्तमान में बहुत विकसित होकर के मार्गदर्शन कर रहे हैं, और उनके अलावा भी बहुत से संप्रदाय हैं जो भगवान की भक्ति में हमको ले जाते हैं। वो सभी संप्रदाय कल्याणकारी है। निर्गुण निराकार की बात अलग होती है, भक्ति रस का आस्वादन सगुण साकार में विशेष रूप से होता है। तो उन्हीं संप्रदायों में श्री राधा वल्लभ संप्रदाय भी है। ऐसा ही एक प्रेम रस से भरा हुआ राधा वल्लभ संप्रदाय भी है, और जिसके संस्थापक श्री हरिवंश महाप्रभु श्री राधा चरणों की प्रधानता वाली महामधुर युगल उपासना का प्रवर्तन इन्होंने किया था, जो इस संप्रदाय का मुख्य सैद्धांतिक आधार है। और गोविंद के चित्त को राधा वल्लभी तिलक ने विशेष रूप से आकर्षित किया, और उसके पश्चात गोविंद का श्री राधा वल्लभ मंदिर में प्रधान रूप से आना जाना भी हो गया। इस प्रकार राधा वल्लभ संप्रदाय से सहज ही गोविंद जुड़ गए। ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल श्री हरिवंश महाप्रभु के कर कमलों से सेवित हैं, और इस संप्रदाय के आराध्य देव भी हैं। तो इनके श्री मंदिर की सेवा श्री हरिवंश महाप्रभु के वंशजों द्वारा होती है, जो गोस्वामी कहलाते हैं। गोविंद के समय मंदिर के प्रधान सेवाधिकारी गोस्वामी श्री रूपलाल जी थे। गोविंद ने अपनी अंतः प्रेरणा के आधार पर इन्हीं गोस्वामी श्री रूपलाल जी से विधिवत मंत्र दीक्षा ग्रहण की। और गोस्वामी रूपलाल जी एक प्रभाव से भरे हुए आचार्य थे, अर्थात प्रभावशाली आचार्य थे, और श्री राधा वल्लभ मंदिर के तिलकायत अधिकारी थे।
इस प्रकार गोविंद श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के विधिवत अनुयायी बन गए और श्री हित हरिवंश महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित श्री राधा चरण प्रधान रसोपासना में प्राणपण से जुट गए। गोविंद अब गेरुआ वस्त्र नहीं पहन करके वैष्णव समाज में प्रचलित श्वेत धवल वस्त्र धारण करने लगे। भाल पर ऊर्ध्वपुंड तिलक, कंठ में दुलरी तुलसी माला एवं शरीर पर वैष्णव विरक्त साधु का परिधान। इस प्रकार वृंदावन के वैष्णव समाज में गोविंद एक नवागंतुक साधु के रूप में सुशोभित हुए, परंतु अभी भी परंपराओं के सम्यक निर्वाह करने के लिए गोविंद को एक विधि की और आवश्यकता थी। वो विधि है विरक्त वैष्णव दीक्षा, और ये विधि मंत्र दीक्षा से पृथक होती है। विरक्त दीक्षा मंत्र प्रदाता गुरु जो होते हैं उनसे भी ग्रहण की जा सकती है अथवा अन्य किसी विरक्त आचार्य से भी ले जा सकती है। गोविंद ने अब विरक्त वेश दीक्षा लेने के लिए किसी निवृत्त परायण संत को ढूंढना प्रारंभ किया जिन पर वे पूर्ण श्रद्धा भाव से समर्पित हो सकें। जिस प्रकार गोविंद ने संप्रदाय चयन के लिए तिलक आकृति को अपनी अंतः प्रेरणा के अनुसार मापदंड बनाया, उसी प्रकार वेश प्रदाता गुरु को समर्पित होने के लिए उन्होंने पूर्ण वैराग्य और भजन परायणता को आधार बनाया। उनका विचार था कि वेश प्रदाता संत में विरक्त साधु के जीवन का त्याग, वैराग्य, तितिक्षा आदि समस्त सद्गुण विराजमान होना अनिवार्य है, और ऐसे ही संत का दर्शन होने पर मैं उनसे विरक्त वेश ग्रहण करूंगा। यद्यपि समस्त सद्गुण श्री वृंदावन के आदरणीय साधु समाज में सर्वत्र पाए जाते हैं, तथापि गोविंद ने अपने अंतर्यामी ठाकुर जी को आधार मानते हुए अन्वेषण प्रारंभ कर दिया। और भक्तों, उस समय की अवधि में बाबा श्री नवेली शरण जी महाराज नामक एक वीतराग संत वृंदावन में निवास किया करते थे। वे श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। बुंदेलखंड के महोबा जिले के अंतर्गत एक चरखारी नामक रियासत है, और चरखारी को बुंदेलखंड का कश्मीर माना जाता है। बुंदेलखंड के इतिहास में चरखारी राजवंश की शौर्य गाथाओं का उल्लेख मिलता है। बाबा श्री नवेली शरण जी का जन्म चरखारी के राजवंश में हुआ था। राजकुमारों में पाई जाने वाली बहिर्मुखता और अभिमान का इनमें बाल्यकाल से ही अभाव था, और इसके विपरीत बचपन से ही वे विनम्र, अंतर्मुख और शांत स्वभाव के आचार्य थे। 11 वर्ष की उम्र में ही वे चरखारी छोड़ करके वृंदावन आ गए। कुछ समय पश्चात ही उन्होंने श्री राधा वल्लभ मंदिर के सेवाधिकारी श्री रूपलाल गोस्वामी जी से मंत्र दीक्षा ग्रहण की, और उसके पश्चात परम पूज्य बाबा श्री संतदास जी से विरक्त वेश प्राप्त करके वे त्याग, वैराग्य पूर्वक अनवरत भजन साधन में जुट गए। विरक्त संस्कार होने पर उनका नाम बाबा नवेली शरण पड़ा। वे अपने विषय में बहुत कुछ बताना नहीं चाहते थे, गुप्त रखते थे, जो संतों का सहज स्वभाव होता है। तो कई वर्षों तक बाबा मदन टेर नामक स्थान पर भी रहे। यह स्थान परिक्रमा मार्ग में बाराह घाट के निकट है, और मदन टेर निवास की अवधि में उन्होंने साधु सेवा का अपूर्व निर्वाह किया। उस जमाने में आज की तरह से बहुत से आश्रम की भीड़ नहीं थी, और अन्य क्षेत्र भी ज्यादा नहीं थे, बहुत कम थे। इस कारण यहाँ निवास करने वाले अभ्यागत साधु संतों की और वृंदावन में आने जाने वाले नए विरक्त संतों की भोजन प्रसाद की व्यवस्था समुचित रूप से नहीं हो सकती थी। तो इस विचार से बाबा ने मदन टेर पर प्रसाद सेवा का महान कार्य प्रारंभ किया।
संतों के प्रति बाबा की निष्ठा तथा उनकी पवित्रतम जीवन शैली का ऐसा अद्भुत प्रभाव लोगों पर पड़ा कि दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक श्रद्धालु सेवा में सहयोग देने के लिए बाबा से जुड़ने लगे। इसके परिणाम स्वरूप मदन टेर पर संत सेवा का निरंतर विस्तार होता चला गया। उस समय वृंदावन में मदन टेर साधु सेवा का प्रथम अग्रणी स्थान माना गया। फिर ऐसा निरंतर अनेक वर्षों तक चलता रहा। ये सब होते हुए भी बाबा अपने त्याग, वैराग्य और भजन निष्ठा के प्रति सजग बने रहते थे और प्रतिदिन होने वाली विपुल साधु सेवा और लोगों का आवागमन बने रहने पर भी बाबा अंतर्मुख होकर के अपने भजन साधन में लगे रहते थे। उन्होंने संत सेवा को कभी दम्भ अथवा मान प्रतिष्ठा का साधन नहीं बनने दिया। दान दाताओं को आकृष्ट करने के लिए कोई क्रिया उनके द्वारा कभी नहीं होती थी। फिर भी संत सेवा का विस्तार मदन टेर पर होता गया। विनीत भाव से संतों को भोजन प्रसाद पवा करके वे अपने इस सेवा कार्य के कर्म को श्री राधा वल्लभ जी के चरणों में बहुत भाव से अर्पित करते थे और कई वर्षों तक ऐसा चलता रहा। फिर समय ने करवट ली। इस कारण बाबा वृंदावन से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित शेरगढ़ नामक स्थान पर चले गए। वहां वे कितना समय रहे ये तो पूरा पूरा सही कौन जान सकता है, लेकिन फिर कुछ लोगों के आग्रह पर फिर वो वृंदावन आए और श्री राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में निवास करने लगे। मंदिर परिसर में ही बाबा श्री नवेली शरण जी महाराज ने अपनी भौतिक देह का त्याग करके श्री राधा वल्लभ लाल की नित्य सेवा को प्राप्त किया। और भक्तों, गोविंद जब किन्हीं विरक्त संत से साधु वेश दीक्षा लेने के लिए उत्सुक थे, तब बाबा महाराज मदन टेर पर निवास किया करते थे और पूज्य बाबा अपने उदात्त गुणों के कारण सभी के आदरणीय थे। शीघ्र ही गोविंद भी उनके प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा रखने लगे। इस संयोग को श्री राधा वल्लभ लाल की अहेतुकी कृपा मानकर गोविंद ने पूज्य बाबा से विरक्त दीक्षा लेने का निश्चय किया। बाबा से कृपा पूर्वक अनुमति मिलने पर वहां उपस्थित संतों के सानिध्य में गोविंद का दीक्षा संस्कार संपन्न हुआ। यथा समय वेदों द्वारा निर्देशित आश्रम व्यवस्था के अनुसार विरक्त दीक्षा चतुर्थ आश्रम अर्थात संन्यास आश्रम में प्रवेश के लिए होती है। संन्यास आश्रम में प्रवेश को नूतन जन्म के समान ही माना जाता है। प्राचीन इच्छाओं, संस्कारों और प्रवृत्तियों को सर्वथा मिटाकर केवल भगवान की प्राप्ति के लिए पूर्ण तत्परता के साथ समर्पित होना, यही विरक्त साधु जीवन का आदर्श है। संन्यास आश्रम में प्रवेश के समय की जाने वाली पूजा की विधियों में दीक्षा लेने वाले के श्राद्ध आदि कर्म कराए जाते हैं, जो मृत्यु के पश्चात संपन्न होते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि साधु जीवन में प्रवेश एक नूतन जन्म ही है और इसमें दीक्षित होने पर एक नए ही व्यक्तित्व का प्रादुर्भाव हो जाता है, जिसका नाम और गोत्र भी नया होता है। इस विधि का पालन करते हुए साधु वेशधारी को गुरु द्वारा नया नाम प्रदान किया जाता है और उसी के अनुसार बाबा श्री नवेली शरण जी ने भी अपने नूतन शिष्य गोविंद को राधा वल्लभ शरण ये नाम प्रदान किया। वृंदावन के वैष्णव समाज में साधु के नाम के आगे बाबा शब्द लगाने की प्रथा है। अतएव गोविंद का नया नाम हुआ बाबा श्री राधा वल्लभ शरण। आगे चलकर के उनके शिष्य एवं श्रद्धालु उन्हें महाराज जी के नाम से संबोधित करते थे। नाम परिवर्तन के साथ ही भक्तों अब तो महाराज श्री राधा वल्लभ शरण नाम से ही बुलाए जाने लगे। अब गोविंद नाम कोई नहीं बोलता था और बड़ा भाव भरा उनका जीवन था
इसलिए संत लोग भी उनको मानते बहुत थे। भक्तों, बाबा श्री राधा वल्लभ शरण जी ने, जो पहले गोविंद थे, उन्होंने वृंदावन निवास की अपनी प्रारंभिक अवधि संत निवास नामक स्थान पर व्यतीत की थी। संत निवास रमण रेती क्षेत्र में है। यहाँ एक दूसरे से संलग्न अनेक कुटियाएं हैं जिनमें संत जन रहते हैं। तो अनेक वर्ष तक बाबा वहीं रहे और इस समय में वे निरंतर अपने भजन साधन में लगे रहते थे। निवृत्ति परायणता और एकांत सेवन, ये उनका स्वभाव था। इनके प्रभाव से अनेक प्रकार के व्यवहार प्रपंचों से दूर रह करके बहुत से लोग भजन उपासना में लगे। श्री राधा वल्लभी उपासना प्रणाली में नाम और वाणी को प्रधान स्थान दिया जाता है। श्री राधा वल्लभीय सिद्धांत के प्रथम और सर्वोपरि व्याख्याता श्री दामोदर दास, जिनको सेवक जी कहा जाता है, उन्होंने अपने ग्रंथ में कहा है, नाम वाणी जहां श्यामा श्याम श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट। सेवक जी ने अपने ग्रंथ में कहा है। नाम से तात्पर्य अपने आराध्य के सुमधुर नाम से है और वाणी का अर्थ है श्री हित हरिवंश प्रभु जी के द्वारा रचित संस्कृत और ब्रज भाषा वाणी रचनाएं। महाप्रभु की ब्रज भाषा रचनाएं श्री हित 84 स्फुटवाणी एवं श्री मुखपत्री है। संस्कृत भाषा में उनकी श्री राधा सुधा निधि एवं यमुनाष्टक 2 रचनाएं हैं। बाबा श्री राधा वल्लभ शरण जी इन्हीं वाणी रचनाओं के चिंतन मनन गायन में लगे रहते थे। इसके साथ ही निरंतर नाम जप भी किया करते थे। श्री राधा सुधा निधि 270 श्लोकों का एक अनुपम स्तोत्र काव्य है। बाबा एकांत में बैठ करके अपने सुमधुर कंठ से इस ग्रंथ के श्लोकों को गाया करते और साथ ही इनमें वर्णित लीलाओं का भाव विभोर होकर चिंतन किया करते थे। इस प्रकार संत निवास में तत्परता पूर्वक साधन भजन करते हुए उन्होंने अनेक वर्षों तक निवास किया। संत भवन में पंक्तिबद्ध अनेक कमरे थे। भवन के व्यवस्थापकों के द्वारा वे सभी कमरे भजन परायण संतों के लिए दिए गए थे और प्रत्येक कमरे में एक एक संत निवास करते थे। भवन का संचालन एक ट्रस्ट द्वारा होता था। संतों के भोजन के लिए उन्हें कच्चा सीधा सामान दिया जाता था। प्रत्येक संत अपनी रसोई अलग अलग बनाया करते थे। ट्रस्ट के द्वारा आटा, दाल, चावल तथा अन्य सामान प्रत्येक माह दिया जाता था। अंतर्मुख होकर भजन करने के लिए आहार शुद्धि का बहुत महत्व माना गया है। शुद्ध आहार लेने से अंतःकरण की शुद्धि होती है और तभी भजन पर आगे बढ़ा जा सकता है। आहार शुद्धि के अनेक स्तर होते हैं भक्तों, जिसमें प्रथम न्यायोपार्जित धन द्वारा आहार की वस्तुएं जुटाई जानी चाहिए। उसके पश्चात स्थान है रसोई पाक करने वाले के संस्कार एवं भोजन बनाते समय उसके द्वारा पालन किए गए आचार विचार के नियम। भोजन बनने तक की इस प्रक्रिया में यदि किंचित भी प्रमाद अथवा अनाचार होगा तो उतने अंशों में आहार शुद्धि में न्यूनता आ जाएगी और ऐसा आहार व्यक्ति के अंतःकरण को दूषित करता है। आहार से उत्पन्न ये दूषण सामान्य व्यक्ति के अनुभव में तत्काल नहीं आता, क्योंकि उसका अंतःकरण पहले से ही अनेक कारणों से दूषित होता है। जिस प्रकार गहरे रंग के वस्त्र पर पड़ा हुआ दाग उतना दिखाई नहीं देता है, दिखाई भी देता है तो हल्का हल्का, लेकिन यदि कोई एकदम श्वेत वस्त्र हो निर्मल तो उस पर दाग बहुत जल्दी दिखता है। उसी प्रकार जिनका मन पहले से ही बहुत मलिन है, उनके ऊपर अशुद्ध आहार से पड़ने वाली
प्रभाव की तत्काल कोई अनुभव वाली क्रिया दिखलाई नहीं पड़ती। यद्यपि इसका विनाशकारी दूरगामी परिणाम उन्हें भी भुगतना पड़ता है। दूसरी ओर जिन सत्पुरुषों का अंतःकरण शुद्ध है, मन को मलिन करने वाली विषय वासनाओं के प्रभाव से जिन्होंने अपने को बचा करके रखा है, ऐसे भजन परायण साधक संतों को यदि कभी परिस्थिति वशात अशुद्ध आहार करना पड़ जाए तो उसके प्रभाव का उन्हें तत्काल अनुभव होता है। जैसे ठीक ऐसे ही जैसे श्वेत धवल वस्त्र पर पड़ने वाला दाग उसी समय तीव्रता से अनुभव में आ जाता है। तो महाराज श्री राधा वल्लभ शरण भी ऐसे ही शुद्ध अंतःकरण वाले संत थे। आहार शुद्धि का वे प्रारंभिक काल से ही जीवन पर्यंत सजगता पूर्वक ध्यान रखते थे, किंतु फिर भी यदि उसमें किसी कारणवशात कोई व्यतिक्रम आ जाए तो ऐसे अशुद्ध आहार का उनके मन मस्तिष्क पर तत्काल प्रभाव पड़ता था, जो उसी समय उनके अनुभव में आ जाता था। एक बार वे किसी परिचित व्यक्ति के आग्रह करने पर एक संत भोज में गए, भंडारे में, और उसका आयोजन एक महिला द्वारा हुआ था जो वृंदावन के बाहर की थी और संतों का भंडारा करने के लिए वो यहाँ आई हुई थी। तो बाबा श्री राधा वल्लभ शरण भी, जो पहले गोविंद से बाद में दंडवती बाबा कहलाएंगे, वो भी उस भंडारे में सम्मिलित हुए और अनेक संतों के साथ उन्होंने वहां भोजन ग्रहण किया। इसके पश्चात वे संत जब संत भवन जो है वहां पर लौट करके आए तो कुछ समय पश्चात जब अपराह्न काल आया तो वे स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर अपने दैनिक नियम साधन भजन करने के लिए कुटिया का द्वार बंद करके बैठ गए और कुछ देर भजन करने के बाद ही उन्होंने अनुभव किया कि आज चित्त की स्थिति कुछ असामान्य जैसी है। मन में सदा रहने वाली सत्वगुण जनित स्वाभाविक प्रसन्नता और भजन के प्रति उन्मुखता अनुभव में नहीं आ पा रही थी। भजन करते हुए अपने आराध्य का निरंतर स्मरण किया करते थे, परंतु आज वो नहीं हो पा रहा था। चित्त की इस अवस्था में वो दुखी हुए। उन्होंने बार बार मन को अपने लक्ष्य पर स्थित करने का प्रयास किया, किंतु सफलता नहीं मिली। वे जो चिंतन करना चाहते थे वह नहीं हो रहा था, किंतु इसके साथ ही विचलित करने वाला एक और प्रसंग उनके भीतर घटित होने लगा। भजन प्रारंभ करने के कुछ देर बाद ही उनके मानस पटल पर अर्थियों के दृश्य उभरने लगे। भजन साधन की उस अवधि में अंतःकरण में अर्थियां दिखाई देना एक कष्टदायक प्रसंग था। बाबा ने पुनः पुनः प्रयास किया उन अमांगलिक दृश्यों को अपने मानस पटल से हटाने का, किंतु सफलता नहीं मिली। अंतर्मन में एक क्षोभ उत्पन्न करने वाले अर्थीयों के उन दृश्यों को हटा नहीं पाए। अंततः विचलित होकर के खड़े हो गए और बाहर निकल करके टहलते हुए इस प्रसंग पर विचार करने लगे। कुछ ही देर में उनके मूल कारण पर, इस घटना के मूल कारण पर उनका ध्यान गया। तो अवश्य ये अशुद्ध आहार का परिणाम है। उनके दिमाग में बात आ गई और ऐसी अवस्था बनने का और कोई कारण नहीं हो सकता है। अशुद्ध आहार से हुआ होगा ऐसा समझने लगे वो। आहार दोष से ये बाधा उत्पन्न हुई, बार बार ये दिमाग में आने लगा उनके, और ये उन्होंने निश्चय किया। किंतु एक विषय को जानना विशेष था कि अशुद्ध भोजन के कारण एक ही तरह के दृश्य क्यों मन में आ रहे हैं, क्यों अर्थियां ही दिखाई दे रही हैं, उनके अतिरिक्त और कोई दृश्य क्यों नहीं दिखाई दिए। और बाबा ने निश्चय किया कि अगले दिन उस महिला से मिलकर के पूछेंगे क्या बात है। जिसने संत भंडारा किया था उस महिला से पूछने का निश्चय किया। अगले दिन प्रातः उस महिला के निवास का पता लगा करके बाबा वहां पहुंचे। महिला ने उनका यथोचित सत्कार किया और उनके आगमन का कारण पूछा। बाबा ने उनसे कहा, माता जी सत्य सत्य बताइए,
आपने इस द्रव्य से कल भंडारा करवाया था, वो द्रव्य आपको किससे प्राप्त हुआ? उसे कमाने का क्या माध्यम है? महिला ने कहा, आप संत हैं, मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगी और कुछ नहीं छिपाऊंगी। हमारी जाति में ऐसा प्रचलन है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब उसे घर से विदा करते समय परिवारीजन उसकी अर्थी पर कुछ द्रव्य रखते हैं। उसके बाद ही वो शव यात्रा घर से प्रारंभ होती है। तो हमारे परिवार में किन्हीं की मृत्यु हो गई थी और उनकी अर्थी पर चढ़ाया गया सारा धन संभाल करके मैंने रख लिया। उसी से कल साधु संतों का भंडारा करवाया था। तो इस प्रकार से बाबा को पता चल गया कि अर्थियां क्यों दिखाई पड़ रही थी ध्यान में। दूषित अन्न का चित्त पर पड़ने वाला प्रभाव कितना निश्चित और शीघ्र होता है, ये देख करके बाबा श्री राधा वल्लभ चरण जी चकित हो गए। उन्होंने इस विषय में भविष्य में और अधिक सावधानी रखने का निश्चय किया। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है भक्तों कि केवल आहार शुद्धि के द्वारा मुमुक्ष साधक को भगवत प्राप्ति संभव है। श्रुति का ऐसा उद्घोष है। श्रुति कहती है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। अर्थात आहार शुद्ध होने से अंतःकरण की शुद्धि होती है, अंतःकरण शुद्धि से निरंतर भगवत स्मृति होती है और भगवत स्मृति से हृदय की समस्त ग्रंथियां खुल जाती हैं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ये बाबा ने खुद अनुभव किया और फिर श्रुति वाक्यों को मिला करके अपने जीवन से उन्होंने निश्चय कर लिया कि आहार शुद्धि पर विशेष ध्यान हमें देना पड़ेगा। भक्तों, इनके विषय में मैं आगे आपको फिर सुनाऊंगा। आज बाबा को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।